आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें उरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा हैं। दौरा सफारती और सालसी कोशिशों का हिस्सा है। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में जंग के मुकम्मल खात्मे, पाबंदियां हटाने और नुकसानात के अजाले पर बात की गई। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात के तसलसल में अमरीका की जानिब से पैगामात देगा। मुशावरत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सालिस के जरिए हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। जंग के जल्द खात्मे की खुशखबरी सुना दी। कहा जंगबंदी में तोसी से मुआहदा बेहतर है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very big. ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। जंगबंदी में तोसी से मुआहदा बेहतर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। कहा ईरान किसी भी तरीके से मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी हमले ना होते तो ईरान 1 माह या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर हुआ। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। चीनी सदर को भेजे खत में ईरान को असला सप्लाई न करने का कहा। चीनी सदर ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर रहे। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। हम मिलकर बेहतर अंदाज में और होशियारी से काम कर रहे हैं। चीन बहुत खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर अपनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। ये काम चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। खलीजी मुल्कों को तवक्को नहीं थे कि ईरान उन पर हमला कर देगा। ईरान जंग में ताउन न करने वाले मुमालिक से ताल्लुकात यकसा नहीं रहेंगे। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च क्यों करें अगर वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वाशिंगटन अब अपनी खारजा पॉलिसी में बाहमी मुफाद को ज्यादा अहमियत देगा। ईरान अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। ईरान अपनाए हुर्मुज़ का निगहबान है। खित्ते में मुदाखलत कबूल नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अपनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में खलल सिर्फ अमरीका और सैन्य हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा जंग का नतीजा है। लबनान में जंग को रोकना भी एक बुनियादी अंसर था। सालिसों ने इसकी वजाहत की थी। ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते जिस चीज़ का वजूद ही नहीं। उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे बारे ये कहना कि चंद दिन में एटम बम बना लेगा बिल्कुल गलत है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से आज मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म सऊदीया और तुर्किया के बाद कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से $3 अरब की इजाफी डिपॉजिट की अदायगी अगले हफ्ते मुतवक्के है। मौजूदा $5 अरब के सऊदी ज़खायर अब पहले के सालाना रोल ओवर के इंतजाम के ताबे नहीं रहेंगे। पहले से मौजूद $5 अरब की मुद्दत को तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वजीर खजाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियां की हैं। तमाम अदायगियां वक्त पर करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान जंग चाहता है, ना ही अदम इस्तेहकाम। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने, सरेंडर पर मजबूर करने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा म्यार और ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं।
ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं इस पर बेहतर महसूस करता हूं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब, तस्दीक की कि ईरानी मुज़ाकरात का डील चाहते हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं बल्कि जामे डील चाहते हैं। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे और ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमेरिका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरान नॉर्मल बने तो अमेरिका इक्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। 49 वर्ष में इस आला सतह के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। मैंने पाकिस्तान में कहा था कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील नहीं हो सकी। जंग के आगाज के बाद ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला आला सतह का राब्ता, कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर गौर। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहान ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसे ईरान जंग के तनाजुर में बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें गर्मी की शिद्दत, बिजली गायब, शहरी अजियत में मुब्तला, कारोबार तबाह, लोड शेडिंग का 2.25 घंटे का हुकूमती शेड्यूल एक दिन में ही 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए घरों में सुकून न, दफातर में राहत, बाजारों में दुकानदारों का पारा हाई। गैर एलानी लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। कफायश जारी की पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार से दुकानों के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी मुहाल बना दिया गया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर, बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद, मजदूर बेरोजगार हो गए। मशरिक वस्ता जंग के बाद तेल की कीमतों में इजाफे से बिजली की पैदावार सलाहियत मुतासिर हुई। कल रात के औकातकार में पानी बिजली की पैदावार में 2000 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बारिश और फसलों की कटाई की बदौलत पानी का अखराज कम है। आने वाले चंद दिनों में डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है, बिजली की पैदावार भी बढ़ेगी। रात को भी जब ऑफ करते हैं 8 बजे तो तकरीबन 10 बजे आती है, 11 बजे फिर चली जाती है, 12 बजे आती है, 1 बजे फिर चली जाती है। 2:30-3 बजे लाइट आती है, उसके बाद घंटे घंटे बाद फिर जाती रहती है। इसी तरह करते करते 8 बजते मार्केटें बिल्कुल बंद हो जाती है। लोड शेडिंग की वजह से काम भी सारा ख़राब हो रहा है, यानी कस्टमर आता है आगे चार्जिंग नहीं होता, यानी हमारा काम इस तरह का है तो उसमें हमें मसला आता है। 2 बजे लाइट आती है, उसके बाद दोबारा फिर शाम को 4 बजे 5 बजे फिर चले जाती है। 8 बजे कहते दुकानें बंद कर दो, लॉकडाउन शुरू हो गया, कारोबार बिल्कुल भट्टे बैठ गए हैं। बिजली की बंदिश से ताजर और शहरी सरापा एहतजाज। ताजर कहते हैं शाम के औकात में कारोबार होता है, इस टाइम लाइट चली जाती है, जब वापस आती है तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जल्दी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। ऐसे फैसलों से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ताजरों ने अगले हफ्ते विफाक और पंजाब में शटर डाउन का ऐलान कर दिया। अब नए हरमोज की बंदिश के असरात पाकिस्तान तक पहुंचने लगे। LNG की सप्लाई मुतासिर होने से गैस बहरान का खदशा। मुल्क में गैस कीमतों में भी बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मई तक आने वाले LNG के 22 कार्गोज रुक गए। दरामदी LNG की बंदिश से गैस सेक्टर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ सकता है। रवां साल सुई गैस कंपनियों का रेवेन्यू हदफ 852 अरब रुपए से जायद, सुई नॉर्दर्न का रेवेन्यू हदफ 515 अरब, सुई सदर्न का हदफ 347 अरब रुपए है। क्रॉस सब्सिडी खत्म की गई तो घरेलू सार्फिन की गैस बहुत महंगी होगी। अलीमा खान की तनकीद, PTI की आदत में नया बहरान। सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। कहा बार बार ओहदा छोड़ने को तैयार हूं मगर बानी PTI ने मुझे इस ओहदे पर बिठाया। अलीमा खान की बातों से शदीद इख्तलाफ है। सलमान अकरम राजा ने जलसा मनसूखी का दिफा करते हुए कहा 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करना दुरुस्त फैसला था। अलीमा बीबी के बयान के बाद शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई सब मुतहरिक हो गए। महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास से काम का इख्तियार बानी के अलावा और कोई नहीं ले सकता। हुकूमत के लिए सहूलतकारी के इल्जाम मुस्तरद करता। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंखों का तिब्बी मुआयना। सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी मेडिकल टीम ने मुआयना किया। टीम में अल-शिफा के डॉक्टर नदीम, पिम्स के डॉक्टर आरिफ और होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर अफाक शामिल। मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी को आंखों के लिए कतरे तजवीज़ किए। दूसरी जानिब बानी PTI की कानूनी दस्तावेजात के लिए वकील ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दोबारा खत लिख दिया। पावर ऑफ अटर्नी और कानूनी दस्तावेजात की हवालगी का मुतालिबा। खत की नकल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी चीफ जस्टिस को भी अरसाल कर दी।
पाकिस्तान के अस्पताल में बच्चों में HIV फैलाव, बीबीसी की तहकीकात में संगीन इंकशाफात। पंजाब के शहर तोंसा में साल 2024 के आखिर से अक्टूबर 2025 तक 331 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने की तस्दीक। वालिदैन में वायरस की मौजूदगी नहीं पाई गई। मुतासर खानदानों का ख्याल है कि बच्चों को यह वायरस सरकारी अस्पताल THQ तोंसा में गैर महफूज इलाज के दौरान मुंतकिल हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया अस्पताल में इंजेक्शन दोबारा इस्तेमाल किए गए। मल्टी डोज ऑयल से एक ही दवा मुख्तलिफ बच्चों को दी गई और बाज़ मौके पर गैर तरबियत याफ्ता अफराद भी इंजेक्शन लगाते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, तोंसा में सामने आने वाला एड्स का इशू गुज़िश्ता साल का है। महकमा हेल्थ ने 25 मार्च 2025 को एक जॉइंट कमीशन तश्कील दिया था जिसमें USA WHO भी शामिल थी। इस कमीशन ने 50,000 से ज्यादा अफराद की घर घर जाकर स्क्रीनिंग की। 334 अफराद एड्स के मरीज निकले। ये एड्स गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक की वजह से फैला। एड्स अताई डॉक्टरों और सुरंजें बार बार इस्तेमाल करने की वजह से फैला। किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई एड्स का केस नहीं था। वर्चुअल असासों को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून आ गया। 2018 का पुराना वर्चुअल करेंसी सर्कुलर खत्म, नया फ्रेमवर्क नाफिज। पाकिस्तान में क्रिप्टो अकाउंट खोलने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और निगरानी की जिम्मेदार हो गई। इलामी के मुताबिक स्टेट बैंक के रेगुलेटेड इदारे लाइसेंस याफ्ता VASP अकाउंट्स खोल सकेंगे। बैंकों को VASP का लाइसेंस हासिल करने की तस्दीक करना होगी। सार्फिन के फंड्स के लिए अलहदा क्लाइंट मिनी अकाउंट्स होंगे। बैंक VASP की जांच पड़ताल करेंगे और निगरानी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान डिजिटल असासों को रस्मी मालियाती निज़ाम में शामिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को फोन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते में उनके फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के हुकूक़ और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। अंतोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के आज़म का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल खाने आमद। चीनी कौंसल जनरल और कराची के चीनी बिजनेसमैनों को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर दाखिला ने चीनी बिजनेसमैनों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा, चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हें हर सतह पर सहूलतें मुहैया की जाएंगी। बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमती पॉलिसियों और टैक्सेस की भरमार को पाकिस्तानियों के $100 अरब मुल्क से बाहर मुंतकली की वजह करार दे दिया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार ताहिर कहते हैं, मौजूदा पॉलिसियों के होते हुए सरमाया पाकिस्तान वापस लाना मुश्किल है। हुकूमत को सरमायाकारी के फरोग के लिए अपनी पॉलिसियों को तब्दील करना होगा। पंजाब के 485 देहात को मिसाली गांव में बदलने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। मंसूबे के थर्ड पानी के तहत पानी के तालाब और नालियां बनाई जाएंगी। मरियम नवाज के मिसाली गांव प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबी जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ मुकर्रर। जायजा इजलास में वज़ीर आला का राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस्ड स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, देहात में बसने वालों का भी वसाइल पर मुसावी हक है। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। खित्ते में जारी कशीदगी और सिक्योरिटी मामलात ज़ेर बहस आए। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में जारी कशीदगी कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कुवैत के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। कुवैती कौंसल जनरल के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मुराद अली शाह का पाक कुवैत ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। साल 2026-27 का बजट नौजवान और गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का महकमा प्लानिंग और डेवलपमेंट के इजलास में इजहार ख्याल। पेशावर से गल्ला गोदाम की मुंतकली के लिए मुतबादिल जदीद गोदाम कायम करने की हिदायत। इजलास में अगले तरक्याती प्रोग्राम के लिए अहम मनसूबों में कुहाट, मर्दान, पेशावर और जामजला को सेफ सिटीज बनाने की भी तजवीज़।
बलूचिस्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 3000 से ज्यादा किसानों के अकाउंट्स में सब्सिडी की रकम मुंतकिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान बी सरफराज बुगटी कहते हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद 13000 काश्तकारों को अदायगियां की जाएंगी। सूबे भर में 85,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। 74,000 से ज्यादा की तस्दीक हो चुकी। तैयार गंदम की फसल रखने वाले छोटे जमींदारों और किसानों को तरजीही बुनियादों पर माली मुआवनत फराहम की जा रही है।